दोस्तों नमस्कार। बीनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। जिस तरीके से यह देश पेगासस के सच को जानने के लिए तरसता रहा, जिस तरीके से यह देश राफेल कांड के पूरे मामले को नहीं जान पाया, नोटबंदी की वजह नहीं जान पाया, उसी तरीके से अब जोशी मठ में क्या हो रहा है, उसके आसपास राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदुत्व के नाम में किस तरीके से खेल खेला जा रहा है, यह कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देश पर 12 प्रमुख संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वह इन क्षेत्रों के बारे में कोई भी जानकारी साझा न करे। दरअसल जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से इस देश को इन 8 वर्षों में हाँका गया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार सब कुछ छुपा देना चाहती है। वह राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व और धर्म के नाम पर जो खेल खेल रही है, राजनीति को अपने अनुकूल कर रही है और धार्मिक संस्थानों के नाम पर जिस तरीके से बर्बादी का दौर चल रहा है, वह हैरान और परेशान करने वाला है और सरकार सब कुछ छुपा देना चाहती है। जोशी मठ की स्थिति क्या है, क्यों प्रतिबंधित किए गए और किन बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया, उन पर सेंसरशिप लगाया गया, यह हैरान कर देने वाली है। NRSC इसरो हैदराबाद, इन्हें तो साफ कह दिया है कि वह तस्वीर ही हटा दे। रुड़की केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, GSI कलकत्ता, नई दिल्ली केंद्रीय भूजल बोर्ड, देहरादून के भारतीय सर्वेयर, IIRS, NGIRA, NHI, राज्य आपदा प्रबंधन और GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट, ये वे वैज्ञानिक संस्थान हैं जिन पर सेंसरशिप लागू कर दिया है कि वह कोई भी जानकारी न दे। क्यों? कारण बताया गया है कि भय का माहौल न बने। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इन क्षेत्रों में जिस तरीके से बेतरतीब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण की अनदेखी की गई, भूजल स्थिति की अनदेखी की गई, वह सब कुछ केंद्र सरकार के निशाने, केंद्र सरकार के रवैये पर सवालिया निशान उठाते हैं। दरअसल सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन हकीकत सबके सामने और सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण खबरें तो ये आ रही है कि न सिर्फ जोशी मठ बल्कि उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में, यानी 4 धाम परियोजना जहां जहां बन रही है, उन तमाम क्षेत्रों में पर्यावरण की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों के सामने जीवन जीने का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल इस परियोजना के पीछे वोट की राजनीति को साधना रहा है, इसलिए आनन फानन में इस योजना को लागू किया गया। पर्यावरण से लेकर दूसरी बातों की अनदेखी की गई। 12,000 करोड़ के इस परियोजना में 40 छोटे बड़े पुल बनने हैं, 899 किलोमीटर सड़कें बननी हैं, 2 सुरंगें बननी हैं, 9 बाईपास बनने हैं और 3 दर्जन से अधिक यात्री सुविधा केंद्र बनने हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि कैसे जैन समुदाय ने श्री संवेद शिखर जी के नाम पर जब पर्यटन स्थल की बात हुई तो वे विरोध पर खड़े हो गए, सड़कों पर आ गए
भले ही उनके 2 मुनि स्वर्गवास हो गए, लेकिन वे पीछे नहीं हटे और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले वे संगठन अभी खामोश हैं। इस दौर में हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व की जितनी उपेक्षा की गई वह परेशान हैरान करने वाला है। कुंभ के नाम पर आयोजन होते हैं। कुंभ क्या है? यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आरएसएस खुलेआम कुंभ का आयोजन करती है। छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तो वह भी राजिम कुंभ का आयोजन करती थी। और आप हैरान हो जाएंगे कि एमवी गंगा विहार के नाम से जो क्रूज चालू किया गया है, खुलेआम उसमें मांस और शराब परोसे जा रहे हैं। लेकिन हिंदूवादियों को यह सब दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके लिए हिंदुत्व का मतलब केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। इसलिए वे दूसरे जब राजनीतिक दल इस तरह के काम करते हैं तो वे विरोध करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार धार्मिक आयोजन के नाम पर आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती है तो वही हिंदू संगठन खामोश होते हैं। भय, अफवाह, नफरत, झूठ के आसरे राजनीति इस देश में इस कदर हावी है कि चुनाव जीतना ही महत्वपूर्ण हो गया है और यह मान लिया जाता है कि चुनाव जीत गए तो सब चीज ठीक है। देखना है कि इस सेंसरशिप से क्या कुछ होता है, किस तरह की बातें छुपाई जा रही है, क्या अफवाहों को बल नहीं मिलेगा, क्या सही जानकारी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। सवाल कितने भी आप कर लें, इस दौर में सब कुछ बेमानी हो चला है। धन्यवाद।